ये बूढ़े सच कहते हैं कि अगर आप एक तालाब में रहते हैं और आप मछली हैं और अगर आपने मगरमच्छ को छेड़ने की कोशिश करी तो मगरमच्छ आपको नहीं छोड़ेगा। ऐसा ही कुछ आज इंडियन क्रिकेट में हुआ। सीन ऐसा है कि भाई बीसीसीआई ने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया। उसमें कौन से दो बड़े नाम ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही खारिज कर दिए, जो इस वक्त मिडल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर में टीम इंडिया की एक मजबूत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे, जिनकी वजह से शिखर धवन का कैरियर बर्बाद हो गया, जिसके 2 सेंचुरी की वजह से, डबल 100 की वजह से शिखर धवन जैसा बैट्समैन टीम इंडिया से महरूम हुआ। उसकी क्या वजूहत बनी, क्या सिनेरियो बना, ज़रा तफसील से आपको बताता हूँ। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल ने एक बड़ी लॉन्ग जंप मारी है 69 नंबर से। अभी नई रैंकिंग में उनको नंबर कौन सा मिला है आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा। पहले बात करते हैं बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। भाई बीसीसीआई यार, यकीन करें, मैंने कल वीडियो बनाई जिसमें बीसीसीआई को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। उसकी वजह यही थी कि उन्होंने पीएसएल के दौरान ही आईपीएल का शेड्यूल अनाउंस करना, फिर उसका आईपीएल को बिल्कुल पीएसएल के साथ रखना, वुमेन प्रीमियर लीग पीएसएल के दौरान कर देना। इस पर मैंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया बीसीसीआई को, लेकिन आज सैल्यूट भी करूंगा। उसकी वजह यह है कि बीसीसीआई ने जिस तरह टेस्ट क्रिकेट को फोकस दी है, ये जितनी भी ये नीली पीली रंग बिरंगी लीगें हो रही है ना, इससे दिल उकटा गया है। क्यों? अब वो चीज़ देखने को नहीं मिलती जो 90s में या 20s में हमारे को देखने को मिलती थी टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में, T20 में। अब वो कुछ देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अब बीसीसीआई ने जिस तरह स्टेप उठाया है टेस्ट क्रिकेट को लेकर, उन्होंने भी साफ कह दिया कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने बड़े बहाने लगाए। उनको बीसीसीआई ने उसी वक्त कह दिया था कि भाई आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने ओके कर दिया। इसका सीन बिल्कुल हमारे हारिस रऊफ जैसा था कि उसने कहा भाई मेरे बैक पे पेन है, ये है वो है, लेकिन डॉक्टर से उसको क्लियर कर दिया था। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, पीसीबी ने उसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो बना। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, वैसे तो खुद को बीमार, कोई कहता था मैं मेंटल हूँ, कोई कहता था मैं बीमार हूँ, लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ ये लोग नजर आए। इसकी क्या वजह थी? ये लोग टीम को कमजोर करना चाह रहे थे, रोहित शर्मा की कैप्टनसी को डाउन करना चाह रहे थे। लेकिन रोहित वो एक हिटमैन तो जरूर है, लेकिन वो एक मगरमच्छ भी है, वो नहीं छोड़ेगा इनको। उसका वजह, उसकी सजा इनको यही मिली है कि बीसीसीआई ने एनुअल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, जिसमें 3 करोड़ रुपए ईशान किशन को मिलने थे, श्रेयस अय्यर को मिलने थे, वो अब नहीं मिलेंगे। वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बीसीसीआई ने उनको बाहर कर दिया। उसकी बड़ी वजह टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने कहा भाई, हमने इनको बोला कि अगर आप कोई मसला है ना, आप एनसीए में जाके दिखाएं, आप एकेडमी में जाके दिखाएं, आपको डॉक्टर्स वगैरह देखेंगे। कहते हैं नहीं हमने वो नहीं करना। डॉक्टर्स ने फिर क्लियर भी कर दिया इनको। फिर क्या सिनेरियो बना? फिर सिनेरियो ये बना कि बीसीसीआई ने इनको कहा कि भाई आप रणजी ट्रॉफी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इंडिया की वो जाकर खेलें। इन्होंने बोला नहीं भाई हमने वो भी नहीं खेलना, और ये जाके वहाँ मुंबई इंडियंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उठा रहे हैं उसके अपने वो दूसरे छपरी के, वो जो बड़ा छपरी है इनका क्या नाम है उसका, हार्दिक पांड्या, तो उसकी सही उसकी भी तस्लील करी है। उसको भी कैटेगरी ए से निकाल के बी कैटेगरी में डाल दिया है बीसीसीआई ने। उसको भी उसकी औकात दिखा दी है। कैटेगरी ए में जिनको रखा है ना, उसमें रोहित शर्मा है, रविंद्र जडेजा है, अपना विराट कोहली है। तो ये जो A+ कैटेगरी के बंदे हैं, इनको सालाना 5 करोड़ रुपए बीसीसीआई जो है वो देगा। तो इसमें अच्छा, इस पूरी लिस्ट में सबका तो नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ नाम ऐसे जिस पे बात करना ज़रूरी है। उसमें मोहम्मद शामी का नाम, मैंने मोहम्मद शामी पर पूरी वीडियो बनाई है। उसमें मैंने कहा है कि उस बंदे ने अपना कैरियर बर्बाद कर दिया सिर्फ अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाने के लिए, लेकिन नहीं, वो वर्ल्ड कप के फाइनल तक कम से कम अपनी टीम को लेकर गया। शमी की बॉलिंग की वजह से ही टीम इंडिया ने इतना डोमिनेट किया। इसका रिवॉर्ड उसको मिला। उस बंदे को पता है, बीसीसीआई को पता है तकरीबन 1 साल के लिए वो बाहर है, वो ना आईपीएल खेलेगा ना T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन फिर भी उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दे दी उसको रिवार्ड के तौर पर। और दूसरे श्रेयस अय्यर और अपना ईशान किशन को जो है वो बाहर कर दिया। राहुल द्रविड़ ने बोला भाई, अभी रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, उसमें उसने कहा कि भाई अगर आपको भूख नहीं है टीम के साथ खेलने की, अगर आपके अंदर तड़प नहीं है, अगर आपके सीने पे भी तिरंगा जो है वो सजे, तो आप जाएं।
आप जाएं, आप छुट्टी करें। ये उन्होंने दबे लफ्ज़ों में बात करी थी, लेकिन आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद उनकी ये बात बिल्कुल पत्थर पे लकीर बन गई है कि भाई अगर आप टेस्ट क्रिकेट को फोकस नहीं देंगे तो आप घर जा सकते हैं। तो इस पर अप्रिशिएट बनता है बीसीसीआई को करना कि किस तरह से उन्होंने ज़बरदस्त स्टेप लेकर कम से कम इन लोगों को काट दिखा दी। अब हमारे जो लड़के हैं ना, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई टेस्ट क्रिकेट है तो हमें टेस्ट क्रिकेट से ही आपकी पहचान बनती है। यशस्वी जायसवाल के बारे में बात करी थी कि भाई 69 नंबर पे वो मौजूद थे सीरीज से पहले, लेकिन जब आप 600 रन मार दे ना तो आप उड़ते हुए आते नीचे 12वें नंबर पर आ गए रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल इस वक्त। तो एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि उसको भी टीम इंडिया ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अपना जो है वो शामिल किया है। मोहम्मद शामी का मैंने बताया, एक और ऋषभ पंत के बारे में भी अपडेट देनी थी कि ऋषभ पंत को भी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी गई है। हालांकि पता है बीसीसीआई को पिछले 1-1.5-2 साल से वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन फिर भी उसको जगह दी है। ये होती है इज्जत। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन छपड़ी को जिस तरह बाहर किया है ना, ये तमाचे 140 करोड़ की आबादी है इंडिया की, उसमें कितने लाखों क्रिकेटर होंगे, लेकिन उनमें ये चंद गिने चुने जो आगे आए थे ना, ये शिखर धवन का करियर बर्बाद करने वाला कौन था? ईशान किशन था। बीसीसीआई इन यंगस्टर को आगे लाना चाह रही थी, लेकिन नहीं, इनको वही जब इंसान यहाँ से सोचने लगता है ना तो फिर उसके साथ ऐसे ही होता है। जब बात मुल्क की हो ना तो दिल से सोचना चाहिए इंसान को। इसके अलावा बीएसएल में बड़े बोरिंग मैचेस चल रहे। कल का मैच बड़ा अच्छा रहा, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि कराची को बाहर करो इस टीम को। इस टीम का कोई फ़ायदा ही नहीं है पीएसएल में। पीएसएल को ख़राब करती है ये टीम, कचरा टीम है। फिर बात करेंगे इस पर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।